हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन दोनों की बात करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस को हम टर्म इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक व्यक्ति है जिसने अपना लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, और अ, इन और उस व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो जाता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जितनी का भी उसने अपना टर्म इंश्योरेंस कराया होता है, वो सारा पैसा उसकी फैमिली को मिल जाता है। सपोज 1 करोड़ का कराया या 2 करोड़ का कराया, जितने का भी कराया, वो सारा पैसा उसकी फैमिली को मिल जाएगा, जिससे कि बुरे वक्त में उसकी फैमिली की हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। इन फ्यूचर नहीं हो तब भी आपकी फैमिली की हेल्प हो रही है, तो इसीलिए टर्म इंश्योरेंस को लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस का एक टाइम पीरियड होता है कि 18 प्लस से लेके 65 ईयर्स तक के लोग कोई भी ले सकता है। लेकिन ये होता है कि टर्म इंश्योरेंस जितना जल्दी कम एज में लिया जाए उतना बेस्ट होता है आपको। और टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है। टर्म ये स्टार्ट होता है आपका 500, लेकिन जो इसका अमाउंट मिलता है आपको, वो आपका काफ़ी हाई होता है। वो मतलब करोड़ों में जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा होता है, डिपेंड ऑन योर सैलरी ऑल्सो। सो इस तरीके से टर्म इंश्योरेंस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और टर्म इंश्योरेंस में सपोज आपने अपने आप को कवर किया है कि एक व्यक्ति है, उसने लिया है 25 साल की उम्र में, और उसने अपने आप को कवर रखा है 50 या 60 साल की, 60 साल में लेके चलते हैं। 25 साल की उम्र में उसने टर्म इंश्योरेंस लिया है, और उसने अपने आप को 60 साल की उम्र तक कवर रखा है। 60 साल के बाद तक वो जिंदा रहता है, और 60 साल के जैसे वो 61 में आता है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो वहां पर उसका जो टाइम है वो कोलैप्स हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, 60 साल के जो लगता है कि हाँ वो 61 में जी सकता है, तो वो टॉप अप करा सकता है या उसको बढ़ा सकता है, ऐसा वो कर सकता है। बट अगर वो 61 में कुछ नहीं कराता, तो अगर वो 61 में चला जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये होता है, ले लेते हैं तो आपकी फैमिली की हेल्प हो जाती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं टर्म इंश्योरेंस के भी, जो मैंने आपको बता दिए। तो टर्म इंश्योरेंस में बस इतना ही था। अब बात करेंगे हम हेल्थ इंश्योरेंस में। हेल्थ इंश्योरेंस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को पढ़ के ही समझ आ रहा है, हेल्थ अगर हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो हमारी सेविंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, जो हमने सेविंग कर रखी है वो हमारी सेफ रहे, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस को लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको जो है कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। काफ़ी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो आपके, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका जो एजेंट है वो खुद ही बताएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। तो एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट हो गया हॉस्पिटलाइजेशन मैटर्निटीज़। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको मैटर्निटीज़ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर वो लेते हैं तो उसमें अलग से कवर होते हैं, तो वो भी मिलते हैं। और दूसरा तीसरी चीज़ ये है कि यंग एज हेल्थ इंश्योरेंस। यंग एज में जितनी जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो उतना ही आपका कम प्रीमियम जाता है। और आपकी जो यंग एज में जो डिसीज़ है वो भी बहुत नहीं होती है, ना के बराबरी होती है। यंग एज में डिजीज़ नहीं होती है, तो आपका यंग एज में प्रीमियम भी कम हो जाता है, डिसीज़ भी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये होता है कि काफ़ी हॉस्पिटल्स का काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज का वेटिंग पीरियड होता है। किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 3 साल होता है। अगर आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो वो जो वेटिंग पीरियड होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप उतनी जल्दी आप बेनिफिट ले सकते हैं हॉस्पिटल्स के। तो तीसरी चीज़ ये हो गई है। चौथी चीज़ है कंपनी इंश्योरेंस टॉपअप। कंपनी इंश्योरेंस टॉपअप होता है कि जैसे कि आपकी कंपनी वालों ने आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराया, सपोज आपका 3 लाख का कराया उन्होंने, ठीक है। तो आपको इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ी है, वो 3 लाख रुपए भी कम पड़ गए, तो आप उसमें टॉपअप करा सकते हैं। बेनिफिट भी एक अच्छा बेनिफिट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। टॉपअप आप करा सकते हैं अपनी, जो आपकी कंपनीज ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है उसमें आप टॉपअप भी करा सकते हैं। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ भी सारी कवर होती है।
लाइफस्टाइल डिसीज़ यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल मोस्ट लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो किसी को कुछ इश्यूज हो जाते हैं, किसी को कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वो सारे आपका कवर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, जिससे कि आपके मनी सेव होता है और आप अपना ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम दिखा सकते हैं, और आपको एक साल का एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। एनुअल हेल्थ चेकअप में आपका पूरा बॉडी चेकअप होता है, तो वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक बेनिफिट। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ बेनिफिट थे। हेल्थ इंश्योरेंस के और लाइफ इंश्योरेंस के मैंने आपको बता दिया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो बस इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, और दोनों बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमें लेना ही चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में और कुछ इसके बारे में अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है कि कौन सी कंपनी से लेना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, कंपनीज़ में कौन सी बेस्ट कंपनीज़ है इंश्योरेंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते।